सीखिए पुरुषों, शालिग्राम भगवान की सेवा करके कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन पत्नी व्रत जरूर आना चाहिए, एक पत्नी व्रत। ऐसे शालिग्राम भगवान कल प्राप्त हुए। वहां छोटे छोटे शालिग्राम भी हैं, इतने छोटे छोटे। शालिग्राम भगवान का एक स्वरूप यह है, वो स्पर्श करेंगे ना तो बड़े नवनीत नवनीत जैसे होंगे। अच्छा, जिनको शालिग्राम मिले कम से कम एक रात्रि उनको घी में नवाओ, घी में ही छोड़ दो, रात्रि भर घी में ही रहने दो, दूसरे दिन फिर पंचामृत अभिषेक करो। वैसे तो आज्ञा यह है कि अपने सदगुरु को दीजिए, सदगुरु अर्चना करके आपको प्रदान करें, फिर उनकी सेवा करो। हमने तो वहीं तीनों चारों शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक कर दिया, वहीं गंडकी में स्नान करके जिन जिन के थे उनको दे दिए। सोचिए 400 लोग गए लेकिन मिले 4, कितने दुर्गम है, कितने दुर्बल है, कितनी तपस्या चाहिए शालिग्राम भगवान को देखने के लिए। ऐसे शालिग्राम भगवान, उनकी पावन मुक्तिनाथ भूमि को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। यहां आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा कब आएंगे कुछ पता नहीं है, और दोबारा आने की योजना बनाएंगे तो इतनी सरलता से आ पाएंगे, इतनी सरलता से व्यवस्था हो जाए। सरल तो अभी भी नहीं है, पर फिर भी ये हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हो जाए, ये गारंटीड नहीं है कि मैं अगली बार कथा का मन बनाऊं और आ सकूं। इसलिए मैं इसको परिपूर्ण जी के जाना चाहता हूं। जो इस बार यहां आ गए हैं, इसको परिपूर्ण करके जाना चाहता हूं। अगली बार नाथ की इच्छा होगी तो जरूर आएंगे। पर मानसरोवर में कथा निश्चित है, और कैलाश मानसरोवर में अभी से ही ना थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू कर दीजिए। रोज वॉकिंग करना शुरू कर दो, थोड़ी सांस वांस की दिक्कत जिनसे कम होती है वो सब चीजें शुरू कर दो, हेल्दी खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि वहां मौसम बहुत खराब है। खराब मतलब वो हम लोगों के लिए है ही नहीं ना, वो शिवलोक है। हम मानव जबरदस्ती जाएंगे तो फिर भाई प्रतिकूलता तो लगेगी। और वहां ऐसा होता है कि व्यक्ति सोया और फिर उठा ही नहीं, सोते में ही दम घुट गया उसका, तो इसलिए थोड़ा कठिन तो है। दूसरा, वहां की गाइडलाइन के अनुसार तो 70 से ऊपर के लोग नहीं जा सकते, पर हमारी गाइडलाइन में हम 65 से ऊपर को नहीं ले जाएंगे, 60-65 तक ही लेके चलेंगे। बाकी युवाओं को ज्यादा लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि वो सर्वाइवल स्थिति में होते हैं। क्या मनाली जाते हैं, शिमला विमला घूमते रहते, चलो मानसरोवर घुमा के लाए, वहीं महादेव का साक्षात दर्शन करके आएंगे। और विषय होगा रास पंचाध्याय, गोपी गीत। मुझे नहीं लगता कि आज तक मानसरोवर में किसी ने रास पंचाध्याय कहा होगा। अरे वो गोपेश्वर है, उनको गोपी बनना बहुत प्रिय है, उनका सबसे प्रिय श्रृंगार है गोपी का। उनके सन्मुख जाकर के उसी रास पंचाध्याय, जो रास यमुना के तट पर हुआ, वो रास अब मानसरोवर के तट पर होगा। और मानसरोवर दो ही हैं, मानसरोवर दो ही हैं इस संसार में, या तो कैलाश में या हमारे ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में यमुना पल्ली पार मानसरोवर, उसको ब्रज हमारे वृंदावन वाले राधा रानी बोलते हैं। कहाँ जाने, बोले राधा रानी जा रहे हैं। तो राधा रानी कहाँ है? यमुना के पल्ली पार, माठ गांव से पूर्व, भांडीर से पहले पड़ता है मानसरोवर, जहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब ने नित्य लीला में प्रवेश किया। मानसरोवर, मानसरोवर की रज ही हमारे हरिदासी सब अपने मस्तक पर लगाते हैं।